हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया इज ए साइलेंट किलर डिजीज इन द न्यूनेट्स। ओके, हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर का कम हो जाना। जो बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेबी का वो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये साइलेंट किलर डिजीज माना जाता है क्योंकि इस डिजीज का पता भी नहीं चलता, साइलेंटली बेबी को ख़त्म कर देता है। मेंटेनेंस ऑफ द वार्मथ ऑफ न्यूनेट्स इनहेंस देयर सर्वाइवल। मतलब यदि वार्म चेन मेंटेन करेंगे तो उनके सर्वाइवल में इम्प्रूवमेंट होगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 36.5 टू 37.5 है। डेफिनेशन: न्यूनेटल हाइपोथर्मिया ऑकर्स व्हेन द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप। मतलब न्यूनेटल हाइपोथर्मिया तब होता है जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कम हो जाए बिलो 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि कम हो जाए तब इन न्यूबॉर्न इन्फेंट। स्टेजेज ऑफ द न्यूनेटल हाइपोथर्मिया: 3 स्टेजेस होती है। कोल्ड स्ट्रेस, मॉडरेट स्ट्रेस, मॉडरेट हाइपोथर्मिया और सीवियर हाइपोथर्मिया। जो कोल्ड स्ट्रेस है उसमें स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। 36.5 नॉर्मल था, 36.5 से बिलो आ गया, यानी 36 से 36.4 ये कोल्ड स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है। मॉडरेट हाइपोथर्मिया, मॉडरेट में 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड और सीवियर में बिलो 32। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है। कोल्ड स्ट्रेस में 36 से 36.4, मॉडरेट में 32 से 35.9 डिग्री सेंटीग्रेड और सीवियर हाइपोथर्मिया में बिलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोथर्मिया के लिए? यदि अवेयरनेस नहीं है अबाउट वार्म चेन के बारे में यदि अवेयर नहीं है, इनएप्रोप्रिएट केयर, इनएडिक्वेट ड्राई, मतलब बच्चे की केयर है वो प्रॉपर नहीं की गई और उसको ड्राई नहीं किया गया, उसको दूसरे क्लॉथ में रखा नहीं गया। मतलब एक क्लॉथ लेंगे ड्राई और क्लीन, उससे बेबी को रैप कर लेंगे। सेपरेशन ऑफ द बेबी फ्रॉम मदर, यदि बेबी या मदर से सेपरेट हो चुका है तो उसको प्रॉपर केयर नहीं मिल पाएगी, प्रॉपर उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा। चेंज इन द टेम्परेचर फ्रॉम इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट टू एक्स्ट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट, मतलब जब बेबी इंट्रायूट्राइन इन्वायरमेंट में है तब उसका टेम्परेचर है वो प्लेसेंटा के द्वारा मेंटेन रहता है, लेकिन जब वो एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में रहता है तो उसको खुद को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो एक प्रकार से चेंजेज हो रहे हैं, जिसके कारण यदि बेबी सेपरेट है मदर से तो कंगारू मदर केयर नहीं मिल पाएगी, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं मिल पाएगा। इनएडिक्वेट वार्मिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बेबी का, तो यदि वार्म चेन मेंटेन नहीं किएगी बेबी को, यदि मदर के चेस्ट पे नहीं रखा गया, चेस्ट रखने से क्या होगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा और हीट लॉस नहीं होगी। तो वार्म चेन प्रोसीजर है उसमें यदि कोई गड़बड़ हुई, एक्सेसिव हीट लॉस बाय इवापोरेशन क्या होता है? हीट लॉस का मेथड है। तो यदि उसके द्वारा हीट लॉस ज़्यादा हो जाए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये हम देखेंगे चारों अभी। सीवरिंग इज एब्सेंट, न्यूबॉर्न में सीवरिंग एब्सेंट होती है, तो ये एक चांसेस है बेबी के लिए कि वो हाइपोथर्मिया के प्रति हो जाए। लार्ज बॉडी सरफेस एरिया, बेबी का जो बॉडी सरफेस एरिया होता है वो उसके वेट की तुलना में लार्ज होता है, जिसके कारण हीट लॉस होती रहती है। पहला था कंडक्शन के द्वारा कैसे होता है, किसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आए, कोल्ड सरफेस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से कंडक्शन। कन्वेक्शन, फैन ओपन विंडो, कन्वेक्शन से क्या होगा, फैन हो गया, ओपन विंडो हो गया, तो ये क्या करेंगे, कन्वेक्शन। इवापोरेशन, इनएविटेबल प्रोसेस हैज़ टू हैपन, मतलब ये होना ही होना है। जब बेबी को हम कहीं भी लेके जाए तो इवापोरेशन से हीट का लॉस तो होना ही होना है। ठीक है, तो इवापोरेशन मतलब इट हैज़ टू हैपन, इट इज इनएविटेबल प्रोसेस। कन्वेक्शन में फैन, ओपन एयर विंडो को सर्कुलेटरी सिस्टम लाइक जैसे फैन है, सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब तो एयर आ रही है जा रही है, वो कैसे होगा, विंडो से होगा या फिर कूलर से होगा, ओपन विंडो से होगा। रेडिएशन, यदि पास में कोई कोल्ड ऑब्जेक्ट रखो या कोल्ड बॉल ऑफ नर्सरी विल लीड टू हाइपोथर्मिया। प्रोसेस ऑफ द थर्मोरेगुलेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे हीट प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे हीट का लॉस हो रहा है। तो थर्मोरेगुलेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रम और प्रीटर्म बेबी। ठीक है, इसके बाद देखो, इन फर्टाइल लाइफ प्लेसेंटा एक्ट्स एज हीट एक्सचेंजर फ्रॉम मदर, मतलब फर्टाइल लाइफ के दौरान प्लेसेंटा है वो हीट को
चेंज करने का काम करता है। आफ्टर बर्थ बेबी हैज़ टू मेंटेन एंड प्रोड्यूस फॉर इज ओन, मतलब बर्थ के बाद बेबी को खुद को हीट प्रोड्यूस करनी होती है। तो कैसे होती है? थर्मो रेगुलेशन इज मेंटेन्ड बाय द प्रोसेस ऑफ हीट प्रोडक्शन एंड गेन, हीट प्रोडक्शन और हीट गेन और हीट लॉस। ठीक है। द मैकेनिज्म ऑफ हीट प्रोडक्शन इन यूनिट्स इज नोन एज नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो जिस मैकेनिज्म के द्वारा हीट प्रोडक्शन हो रही है यूनिट में उसको बोलते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है। साइट ऑफ द हीट प्रोडक्शन कौन सी होती है? एडिपोज, ब्राउन एडिपोज टिश्यू होता है वो इसमें हीट प्रोडक्शन की साइट मानी जाती है। व्हेन हीट लॉस बिगन, जब हीट लॉस स्टार्ट होता है थर्मो रिसेप्टर है वो एक्टिव हो जाते हैं। हाइपोथैलेमस वो स्टिमुलेट हो गया क्योंकि जो हीट सेंटर है वो कहाँ पाया जाता है? हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया, वो क्या करेगा? नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से उसको ट्रिगर करेगा। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस स्टार्ट होगी, फिर क्या करेगा? नॉर एड्रेनलिन रिलीज करेगा। किसके द्वारा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा नॉर एड्रेनलिन का सीक्रेशन स्टार्ट हुआ। और नॉर एड्रेनलिन जब सीक्रेट हुई तो उसने एक्ट किया ब्राउन एडिपोज फैट पे, और ब्राउन एडिपोज फैट का ब्रेकडाउन हुआ जिसके कारण हीट का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है। तो ये प्रोसेस है। पहला क्या था? जैसे हीट लॉस हुई तो क्या हुआ? थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलेट किया नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को, नॉर एड्रेनलिन प्रोड्यूस हुआ, उसने एक्ट किया ब्राउन फैट पे, ब्राउन फैट ब्रेकडाउन हुआ और हीट का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। वो ब्राउन फैट कहाँ प्रेजेंट होती है? एक्जिला पार्ट में, नेक, सबक्यूटेनियस टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड और इंटरस्कैपुलर। ये कहाँ पाया जाता है? इंटरस्कैपुलर रीजन, बैक में। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, सबक्यूटेनियस टिश्यू बिलो द स्किन, नेक और एक्जिला। बैट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इज 4% ऑफ द टोटल फैट इन टर्म। जितने भी फैट है उसका 4% क्या रहेगा? ब्राउन फैट रहेगा। क्लिनिकल फीचर देखिए आप। स्किन टेम्परेचर, यदि हम साइन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे? टेम्परेचर से, थर्मामीटर से। तो स्किन का टेम्परेचर कितना मिलेगा? बिलो 36.5, और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे कम होता जाएगा। हेड, जो हैंड है, फीट है, एब्डोमेन है, वो कैसा रहेगा? कोल्ड इन टच। सक्सिंग, जो बेबी सकिंग कर रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग का वो नहीं कर पाएगा, बहुत वीक हो जाएगी, बेबी लिथार्जी हो जाएगा और वीक क्राई करेगा। अभी क्या होगा? ऑक्सीजन की डिमांड है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? हाइपोक्सिया होगा और स्लो और इरेगुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। हार्ट रेट है बेबी की वो भी स्लो हो जाएगी, पूरी एक्टिविटी है जितनी बेबी की वो स्लो हो जाएगी। तो सारी एक्टिविटी स्लो हो रही है, मतलब हार्ट रेट स्लो हो रही है, रेस्पिरेशन स्लो हो रहा है, लिथार्जी हो जाएगा बेबी और पुअर रेस्पॉन्स, साइनोसिस प्रेजेंट हो जाएगा यदि कंडीशन लंबे समय से रही तो। वेट लॉस होगा बेबी का, और हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज का कंजप्शन स्टार्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होने से मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। इसका प्रिवेंशन कैसे करेंगे हम? प्रिवेंशन के लिए जो वार्म चेन है वो मेंटेन करेंगे। वार्म चेन कैसे? डिलीवरी रूम है उसको वार्म रखेंगे, 22 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रहना चाहिए। वार्म रिससिटेशन कॉर्नर, जहाँ बेबी को मतलब रेडिएट वार्मर है वहाँ लेके जाएंगे, और जहाँ बेबी को यदि रिससिटेट करना पड़ रहा है तो वो एरिया कैसे रहना चाहिए? वार्म रहना चाहिए। यदि वहाँ पे रेडिएट वार्मर नहीं है तो क्या करेंगे? 200 वाट का जो बल्ब है वो लगाएंगे, इसके कारण जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहे। अभी भी जैसे डिलीवर हुआ उसको इमीडिएट ड्राई करेंगे और क्लॉथ वगैरह पहना देंगे। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट रखेंगे ताकि हीट का लॉस उसमें नहीं हो। ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे, बाथिंग पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाथिंग करवाने से फिर वो ड्राई होगा, सॉरी वेट होगा, तो हाइपोथर्मिया के चांसेस रहेंगे, इसलिए बेबी को बात नहीं करवाएंगे। एप्रोप्रिएट क्लॉथिंग पहना देंगे, मदर बेबी को कॉन्टैक्ट में दे देंगे, टुगेदर वो साथ रहेंगे। प्रोफेशनल अलर्टनेस, मतलब स्टाफ को भी अलर्ट रहना है। और वार्म ट्रांसपोर्ट, जब बेबी को दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र करना होता है तो एक होता है कंगारू मदर केयर, तो बेबी को मदर के चेस्ट पे रख देना है, उसके बाद उसको कवर कर देना है, तो वार्म ट्रांसपोर्ट करना है हमें। और जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहे थे, क्या कर रहा था? हाइपोग्लाइसेमिया देखने को मिल रहा था, तो हाइपोग्लाइसेमिया को ट्रीट करने के लिए डेक्स्ट्रो देंगे, हाइपोक्सिया को ट्रीट करने के लिए ऑक्सीजन, और विटामिन के इंजेक्शन ब्लीडिंग को रोकने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस। हाइपोथर्मिया का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है।